और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव की, जहां नामांकन के दौर के बाद अब प्रत्याशियों का जनता को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस बीच धरातल पर कौन कितना मजबूत है, जनता के बीच किसकी अच्छी पैठ है, करेंगे हर एक मुद्दे पर चर्चा। निकाय का रण, कौन पड़ेगा किस पर भारी, सियासतदानों की कितनी तैयारी। बहुत अच्छा प्रत्याशियों का चयन हुआ है और सफलता हमें मिलेगी। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। क्या है जनता के मुद्दे? मच्छर मुक्त शहर से लेकर के गंदगी मुक्त शहर, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। महतारी वंदन का पैसा वापस ले लीजिए और हमारे युवाओं को रोजगार दे दीजिए। अब की बार निकाय में कौन दमदार? निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में हर दिन किसी एक नए मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है। इस बीच आज पोस्टर वॉर देखने को मिला, जहां पहले बीजेपी ने कांग्रेस की प्रत्याशी दीप्ति दुबे को निशाने पर लिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के सुझाव वाले मंत्र पर कटाक्ष कर दिया। रिपोर्ट देखिए। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने से पहले हार मान गई है। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए निकल चुके हैं और इस प्रचार के साथ ही शुरू हो चुकी है जनता को साधने की जद्दोजहद। अब नेता जनता को साधने के लिए निकले हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होना लाजमी है। इस बीच एक बार फिर छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और ये पोस्टर बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस की रायपुर महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे को निशाने पर लेते हुए परिवारवाद के मसले पर कांग्रेस को घेरा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पोस्टर वाला दांव चला है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के लिए बीजेपी की ओर से सुझाव मांगने के मसले पर तंज कसते हुए लिखा कि पहले वादा निभाओ फिर मांगना सुझाव। एक तरफ ये पोस्टर वॉर है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं नामांकन रैली रद्द हो रही है, कहीं यूं ही हो रहा है। ये हालात आज कांग्रेस के बने हैं, तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने से पहले हार मान गई है। ताकि जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ले निकायों में, पर सरकार बनाने के बाद किया क्या? विकास को अवरुद्ध किया, घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए। वहीं दूसरी ओर पिछले 1 सालों में नगरीय निकायों में विकास के जो हमने काम किए हैं, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, महतारी वंदन योजना का मामला हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना का मामला हो। एक तरफ बीजेपी का ये बयान है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए शहर के इस संग्राम में जीत का दम भरा है। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जैसे जगह में तो जीतते नहीं आ रही है। कहीं न कहीं अरुण साव जी के बयान से साफ दिख रहा है कि चुनाव की हार उनके चेहरे पे उनके शब्दों से साफ साफ झलक रहा है। निकाय के रण में अब योद्धा मैदान में हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों के प्रत्याशी फिलहाल जीत की ताल ठोक रहे हैं। देखना होगा कि निकाय की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो शहर में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर के दोनों ही पार्टियां दावे तो कर रही हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है, कौन कितना मजबूत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से है, हितेश हमारे साथ दुर्ग से जुड़ गए हैं और शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ बिलासपुर से है। सबसे पहले सत्यप्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार चाहे तो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, और अब अगर बात करें शहर के चुनाव को लेकर के तो भी पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ बीजेपी पोस्टर जारी करती है, दूसरी तरफ जब राय मांगी जाती है तो कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर देती है जो कि बीजेपी की तरफ से मांगी गई। क्या लग रहा है, किसका प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है और किसकी जो जीत का दावा है उसमें जनता अपनी यहां पर अपना सहयोग देने वाली है? देखिए, राजनीतिक दल तो जो भी हो अपने प्रत्याशी को मजबूत प्रत्याशी ही कहता है, और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो अपने प्रत्याशी को बहुत मजबूत प्रत्याशी और जिताऊ कैंडिडेट कह रहे हैं, चाहे वो मेयर का हो या अध्यक्ष का हो या पार्षद का हो। दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि जिस तरह से घोषणा पत्र आया था 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कई सारी मोदी की गारंटी वादे किए गए थे। अब कांग्रेस उस मुद्दे पे घेरी है कि वो वादे पूरे किए नहीं, अब सुझाव लेने चल दिए, और इसको लेकर कांग्रेस जो पोस्टर जारी कर रही है तो परिवारवाद का आरोप भाजपा लगा रही है। अभी मैं शहर में जो तेलीबांधा तालाब है वहाँ मौजूद हूँ, कुछ लोग भी मेरे साथ हैं। सर, चुनावी मैदान में राजनीतिक दल कूद गए हैं, प्रत्याशी उतार दिए हैं, आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? आप लोग वोटर हैं, क्या मुद्दे इस बार आपको लग रहा है कि शहर के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? भैया, मुद्दे तो कुछ नहीं है इस बार। ना कांग्रेस कुछ बोल पा रही, ना बीजेपी कुछ बोल पा रही, सिर्फ बातें कर रहे हैं बस। और किसी भी अधिकतर कैंडिडेट तो बाहर से लाके उतारे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। प्रदेश में ऐसा आपको दिख रहा है? दिख रहे हैं। मतलब एक वार्ड के बदले दूसरे वार्ड में उसे या दूसरे तीसरे ऐसा करना? ऐसा। अच्छा। और महापौर में मीनाली चौबे की क्या नाम है वो अच्छी मीनाली चौबे अच्छे दमदार है, दमदार लग रही है यहाँ दमदार। तो ये देखिए, ठीक है सर, इनको मिनल चौबे दमदार लग रही है। हालांकि मिनल चौबे से जब हमने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद पूछा था तो मिनल चौबे कह रही थी कि 0 फाइट है हमारी और कांग्रेस की प्रत्याशी टाइफिस है। लेकिन यही बात दीप्ति दुबे जो महापौर की प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी से, उनसे हमने पूछी तो उन्होंने कहा कि लड़ाई तो है, टक्कर तो है, लेकिन हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो दोनों ही दलों के जो महापौर कैंडिडेट थे उनके बयानों में भिन्नता वो समझा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि बातें अपनी अपनी रहती है, अब जैसे हमने एक शख्स से बात किया तो इनका कहना है कि बातें भर रहती है, और लेकिन ये जरूर है कि अपने अपने मुद्दे लेकर राजनीतिक दल जा रहे हैं। माना जा सकता है कि जनता जो है वो अब किसी की भी बातों में नहीं आने वाली है आसानी से। हितेश, क्या लगता है कि दुर्ग की जनता क्या बातों में आ रही है किसी भी पार्टी के? क्या भरोसा जता पा रही है किसी भी पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनकी तरफ से उतारे गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल मेरे साथ युवा है, सबसे पहले एक युवा है उनसे बात करता हूँ। क्या लगता है आपको, प्रेमलता साहू और अलका बागवार कौन दोनों में से भारी? अलका बागवार चुनाव जीत जाएगी। देखिए, एक लाइन में युवा ने कह दिया कि अलका बागवार चुनाव जीत जाएगी। आपको क्या लग रहा है, जब वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में होंगे, क्या सोच के आप वोट देंगे? देखिए, ऐसा है कि पिछले 5 साल जो रहा धीरज बागरीवाल जी का, तो वो 5 साल जो है उनका एकदम बेकार रहा। ना कोई विकास, ना सड़क, ना नाली, किसी प्रकार से शहर का सौंदर्यीकरण में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। वो एक प्रकार के मोहरा थी। मगर अब जो अलका बागवार जी है हमारी महापौर पद की प्रत्याशी जो है, उनके आने से बहुत कुछ शहर में नया विकास आएगा, एक नई चीज मिलेगी अपने को। तो ये डबल इंजन की सरकार वाली बात, तो डबल इंजन के बाद ये ट्रिपल इंजन हो जाएगा। ट्रिपल इंजन आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप भी जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे आप? कांग्रेस, बीजेपी, किस तरह से देख रहे हैं दोनों प्रत्याशी? देखो, प्रत्याशी का रहा सवाल जो हमारे शहर में, तो यहाँ पर जनता की राय को आपने सुना कि दुर्ग में जनता किस पर भरोसा जता रही है। बिलासपुर का रुख करना चाहेंगे। शैलेंद्र, क्या लग रहा है बिलासपुर में जनता किसकी बातों में आ रही है और कौन बनाने वाला है शहर की सरकार? जी, इस समय मैं खड़ा हूं बिलासपुर के हृदय स्थल गोल बाजार में, और गोल बाजार वो क्षेत्र है जहां पर लोग यहाँ पर रणनीति जो तय करते हैं वही फाइनल शहर के लिए माना जाता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पार्षद या महापौर का चुनाव हो। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से किस तरह का महापौर चुनना चाहे। हम तो महापौर चुनना चाहते हैं जो महापौर ही रहे, महापौरनी ना रहे। और रही सवाल बात, एक स्वच्छ, साफ, सुंदर चेहरा होना चाहिए, क्योंकि महापौर नगर का प्रथम व्यक्ति होता है, और प्रथम व्यक्ति
जब हमारे गरिमा के हिसाब से बिलासपुर का होना चाहिए, पर बिलासपुर का दुर्भाग्य है, बिलासपुर को प्रयोगशाला बनाया जाता है हमेशा हर नई स्कीम के तहत। उसी तहत यहाँ पर पिछड़ा वर्ग में सामान्य पुरुष के वाले सीट में एक महिला को दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनका हनन करने की कोशिश की जाती है। और महापौर छत्तीसगढ़ में बन रहा है तो छत्तीसगढ़िया महापौर बने, कोई आगे तेलंगाना से और उड़ीसा से। जनता की राय को सुना कि छत्तीसगढ़िया महापौर चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पहुंचाने